आज की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कि चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन के 12 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं देखेंगे। ठीक है, जो 12 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, नियम आते हैं, ठीक है, जो भी परिभाषा आपकी आती है 12 इंपॉर्टेंट, इन 12 में से आपकी एग्जाम में फंस जाएंगी। और 9 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल तो 100% फंसना है। ठीक है, कि हर कॉन्सेप्ट पर हमने ले लिए, जितने यहाँ पर आपकी बुक में दिए हैं कॉन्सेप्ट पर, यानी जितने मेथड दिए हैं न्यूमेरिकल के, ठीक है, जिस पर उसके हमने एक एक न्यूमेरिकल ले लिए, हर कॉन्सेप्ट पर ले लिए। ठीक है, इसीलिए 9 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इसी में से आपका फंस जाएगा। इसी भले नंबर बदल जाए लेकिन तरीका वही करना का होगा। ठीक है, तरीका वही लगाना आपका हो जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। परिभाषा भी 12 ली है, इंपॉर्टेंट अनसॉर्ट से ली है। कहाँ से ली है? और न्यूमेरिकल हमने कहाँ से लिए? अनसॉर्ट से लिए। देखिए, अभी अनसॉर्ट दिखा रहे हैं हम, कहाँ से लिए हैं न्यूमेरिकल हमने। लेकिन न्यूमेरिकल हमने कहाँ से लिए? अनसॉर्ट से। आप चेक कर लेना, पीछे से लिए हैं। कोई 19 का है, कोई 18 का है, कोई 20 का है। ठीक है, और परिभाषा भी अनसॉर्ट की सब आई हुई है परिभाषा। ठीक है, क्या हुई है? सब आई हुई हैं। इनको तैयार कर लेना। अगर इस चैप्टर से आएगा तो इसी में से आपका सब कुछ फंस जाएगा। ध्यान रखना, इसको रट लेना, कुछ भी कर लेना। ठीक है, ये कर लेना, इनको अच्छे से तैयार कर लेना जितने हम लिखवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 12 इंपॉर्टेंट परिभाषा है, 9 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आज ही आपका खत्म हो जाएगा। इससे आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी में से आपका फंस जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न देखिए हमारे पास, कोल्लाउस का नियम कर लिखिए। हमने देखा है अनसार्ड में बहुत बार, हर सेट में बहुत बार आ चुका है, हर साल आता है कोल्लाउस का नियम। देखिए क्या होता है, कोल्लाउस का नियम लिखिए। क्या होता है? इस नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, क्या अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य, ठीक है, जो आयनों में टूट जाते हैं उसे कहते हैं विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है। आपको ये लिखना क्या होता है, ये क्या है यहाँ पर, लेमडा से क्या अनंत तनुता क्या होती है? मोलर चालकता, और लेमडा से लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यह इनकी मोलर चालकता। अनंत क्या होता है? अनंत है यहाँ पर। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार, इसका मतलब अनंत तनुता, अनंत है यहाँ पर लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य विद्युत अपघट्य क्यों लगाते हैं? जब मोलर चालकता पर जब सवाल आता है, हर साल हमें लिया है। ठीक है, क्यों? आयनों में वो टूट जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कोल्लाउस का नियम जब अप्लाई करते हैं तो जो हम लेते हैं, जैसे NaCl ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं, इस पर सवाल आता है, लगवाएंगे। ठीक है, वो आयनों में टूट जाते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ठीक है, हमेशा देना विद्युत अपघट्य जरूर आएगा, क्योंकि विद्युत अपघट्य के लिए अप्लाई होता है कोल्लाउस का नियम। ठीक है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों, प्लस का धनायनों और ऋणायनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, योग के बराबर होता है, इसी को कहते हैं कोल्लाउस का नियम कहते हैं। देखिए कितना सिंपल है यहाँ पर है। देखिए, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट को है। इन दो में से, नियम में से आपका एक नियम 100% फंसेगा, ध्यान रखना। अब कि हमें लग रहा है ये वाला आएगा, जो फ्राइडे का विद्युत अपघट्य संबंधी नियम, देख लेना, गारंटी इस बात की है, क्योंकि 2-3 सालों से कटा हुआ है। ठीक है, वैसे आता था एग्जाम में पहले, लेकिन अब की इस बार 100% आना है, देख लेना। ठीक है, इसको तैयार करके जाना जरूर। फ्राइडे के विद्युत अपघटनी संबंधी नियम लिखिए। प्रथम नियम देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए, ठीक है, इलेक्ट्रोड से क्या हुआ? मुक्त हुए, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुए, मुक्त हुए निकले और इकट्ठा हुए। वो इकट्ठा होने वाले क्या होता है? पदार्थ, यानी कि पदार्थ निकला हुआ पदार्थ, इकट्ठा हुआ पदार्थ की मात्रा को कहते हैं विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश से क्या होता है? समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या? इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके क्यों क्या है? आवेश के क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर यहाँ पर बनापान क्यों लिखते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख देते हैं। ठीक है, W समानुपाती क्या होगा? क्यू क्या होगा? क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए। ठीक है, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, ये क्या है हमारे पास? W क्या है? इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड से एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, क्या पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश की क्या होती है? समानुपाती होती है। जब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, क्या होता है? कोष्टेंट यहाँ पर जड़ ले लेंगे, तो एक Q बराबर फार्मूला पढ़ा, Q बराबर क्या होता है? IT होता है। ठीक है, पढ़ा होगा तो Q बराबर IT, तो यहाँ पर पुट कर दिया, तो W बराबर क्या हो जाएगा? ZIT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ZIT। ठीक है, इतना आपको कर देना है यहाँ पर। और फ्राइडे नेतांक यहाँ पर ले लेंगे, क्या ले लेंगे यहाँ पर? ये फार्मूला शायद E बराबर FZ होता है, तो Z का मान निकालेंगे, F अपन E हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। फ्राइडे नेतांक क्या होता है? 96,500, बहुत बार अप्लाई होगा क्वेश्चन में। ठीक है, इसको याद कर लेना, 96,500 होता है। कितना होता है? 96,500। ठीक है, अब प्रथम नियम, द्वितीय नियम देखेंगे हम। द्वितीय नियम देखिए क्या होता है, जल की विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है। क्या? जल की विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्राएं उनकी तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती होती हैं। क्या होता है द्वितीय नियम? जल की विद्युत धारा की समान मात्रा, क्या होगी? जल की विद्युत धारा क्या होगी? समान मात्रा होगी। ठीक है, विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है। बहुत से विद्युत अलग अलग, विभिन्न मतलब अलग अलग विद्युत अपघट्यों में क्या की जाती है? ठीक है, क्या? विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित, इनकी अलग अलग विद्युत अपघट्यों में क्या की जाती है? प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त मात्राएं होंगी उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती होती हैं। ठीक है, मुक्त मात्राएं क्या है? मात्रा है यहाँ पर, तुल्यांकी क्या है? तुल्यांकी द्रव्यमान की क्या होती है? तुल्यांकी
तो लैंगिक की द्रव्यमान के समानुपाती होती है। देखिए समानुपाती होती है, देखिए ये कोष्टेंट हटाइए, यहाँ पर डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, के ई हो जाएगा। अब देखिए इसको समीकरण एक मत डालिए, देखिए W1 यहाँ पर एक बार 1 लिख दिया, तो यहाँ पर एक कोष्टेंट में मतलब नहीं होता कोई 1 लगाने का, तो यहाँ पर E1 इसको एक समीकरण एक डाल दिया। फिर W2 बराबर क्या हो जाएगा, के E2 इसको डाल दिया समीकरण 2, समीकरण 1 2 को डिवाइड कर दिया, तो W1 अपन W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 अपन E2। ठीक है, इसको ध्यान रखना, अनुपात इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है सॉल्व करने के लिए कभी कभी। W1 बराबर W2 इक्वल टू E1 अपन E2। ठीक है, इस टाइप से आपका द्वितीय नियम भी हो गया यहाँ पर। फिर देखिए नेनार्ड समीकरण 100% फंसेगी क्या, नेनार्ड समीकरण। ठीक है, ध्यान रखना हर साल आती है नेनार्ड समीकरण, इस पर न्यूमेरिकल तो हर साल आता है, लिखने के लिए भी हर साल आती है। ठीक है, नेनार्ड समीकरण देखिए लिखिए, नेनार्ड समीकरण क्या है लिखिए, देखिए माना कोई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया निम्न है, इस टाइप से यहाँ पर Mn प्लस से, ठीक है यम हो रहा है। अब यम यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन जोड़ क्यों दिया, आपको ये पता लगे क्या रटने की बात है, नहीं। देखिए यहाँ पर इसके कुछ नहीं है, मुक्त अवस्था में क्या होगा, इसके ऊपर 0 लगा होगा। ठीक है, यहाँ पर है यम एन प्लस, हमें इलेक्ट्रॉन चूँकि बराबर करने होंगे, रिएक्शन जब करते हैं उसे बैलेंस करना होता है। और यहाँ पर चूँकि बैलेंस है नहीं, बैलेंस करने के लिए क्या है, यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ पर n प्लस है। अगर हम n इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर मल्टी प्लस का जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी 0 बचेगा। देखिए n इलेक्ट्रॉन माइनस के हैं, n प्लस का है, तो 0 से कट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो यम प्लस यम यानी कि वही लिखा हुआ, सिर्फ नजरिया आपका बदल लिखा है, लिखा तो वही है यहाँ पर। देखिए एम एन प्लस है यहाँ पर, समझ लीजिए एम 0 यहाँ पर भी एम 0 यहाँ पर, चूँकि एन प्लस से यानी कट जाएगा, बच्चों की बराबर कर दिया यहाँ पर, बराबर होगा यहाँ पर। ठीक है, धातु आयन है। फिर देखिए इसी अभिक्रिया के लिए नेनार्ड अभिक्रिया निम्न है, इसी के लिए लिख सकते हैं। देखिए ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ई नोट माइनस के 2.303 RT डिवाइड बाई एन एफ होता है, जहाँ एफ क्या है फ्राइडन नहीं तो बताइए, लोग 1 अपन क्या हो जाएगा, एम एन प्लस हो जाएगा। जहाँ है क्या, ई क्या हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव है, अब ई नोट क्या है हमारे पास मानक इलेक्ट्रोड विभव है। जहाँ आर क्या है गैस नेतांक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.31 जूल प्रति के मोल केल्विन में होती है। जब 8.31 लेते हैं क्या होती है, 8.31 किस में होती है, जूल प्रति मोल प्रति केल्विन में। ध्यान रखना क्या होती है 8.31 किस में होती है, जूल प्रति मोल प्रति केल्विन में। 8.31 क्या होती है, जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, ध्यान में रखना। ठीक है, टी क्या है हमारे पास टेम्परेचर, ताप क्या है फ्राइडन नेतांक है, एम एन प्लस क्या है धातु आयन सांद्रता। ये सब आपको लिखना तभी पूरे नंबर मिलेंगे, आपको बताना होगा। ठीक है, पेपर में ये है क्या। ठीक है, क्या ई क्या है इलेक्ट्रोड विभव है, ई नोट क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव है, आर क्या है गैस नेतांक है। ठीक है, यही यहाँ पर लिखना है, और क्या है लिखना। ठीक है, टी क्या है ताप है, एफ क्या है फ्राइडन नेतांक है, एम एन प्लस क्या है धातु आयन की सांद्रता है, क्या है धातु आयन की सांद्रता है। ठीक है, अब देखिए 25 सेंटीग्रेड पर क्या होगी, देखिए 25 सेंटीग्रेड पर, 25 सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, ई नोट माइनस के, देखिए आर की वैल्यू हमने कितनी गैस नेतांक गैस कोस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी 8.31 और मल्टीप्लाई टेम्परेचर यहाँ पर 298 क्या ले लेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर देखिए लिखा था, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना ले लेंगे, हाँ टेम्परेचर 298 के लिए ले लेंगे। यहाँ पर एन मल्टीप्लाई फ्राइडन नेतांक बताया था 96,500 होता है, फ्राइडन नेतांक कितना होता है देखिए लिखा हुआ है, कहाँ गया फ्राइडन नेतांक कितना होता है 96,500 होता है, 1 अपन लोग एम एन प्लस। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ई नोट माइनस के 0.0591 डिवाइड बाई एन आता है, लोग 1 अपन एम एन प्लस। हर साल इस पर न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रखना, फिर आएगा देखिए करवाएंगे हर साल, आप देखना इतने हमने सेट करवाए हैं अनसॉल्व पेपर, उसमें हर सेट में आया है। ठीक है, फिर देखिए मोलर चालकता की परिभाषा तथा सूत्र और मात्रक लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% फंसेगी। देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन होंगे, गिनते काउंट करते रहना, 12-13 क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है, लिखते रहना सब, मोलर चालकता की परिभाषा सूत्र एवं मात्रक लिखिए। देखिए क्या होती है, किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य घुला, उसे क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहलाती है। क्या होता है देखिए समझिए, क्या होता है किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता, कोई विद्युत अपघट्य होगा जो आयनों में जिसमें धारा प्रवाहित की जा सकती है, जिसमें आयनों में टूट जा सकता है। ठीक है, जिसमें 1 ग्राम अणु क्या लेंगे, 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य घुला हो। ठीक है, 1 ग्राम क्या अणु विद्युत अपघट्य घुला तो क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। इसका फार्मूला याद करें ना, फार्मूला इस पर न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, हर साल आता है न्यूमेरिकल। ठीक है, लेमडा एम इक्वल टू क्या होता है 1000 मल्टीप्लाई के डिवाइड बाई एम, फार्मूला याद रखना, परिभाषा भी क्या होता है, लेमडा एम बराबर 1000 बटे मल्टीप्लाई के डिवाइड बाई एम, जहाँ एम क्या होती है हमारे पास मोलरता होती है, के क्या होता है विशिष्ट चालकता होता है। मात्रक ध्यान रखिए, मात्रक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। क्या होता है मात्रक, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, ध्यान रखना क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, परिभाषा लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को ठीक है धातु की छड़ को, सही है कि जब किसी धातु की छड़ को उसके आयनों के विलयन में डुबाया जाता है। ठीक है, तो धातु की छड़ उसके विलयनों के पृष्ठ के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए समझ लीजिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, यहाँ पर देखिए हमको सही से बताते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, देखिए समझिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक यहाँ पर इस टाइप से हमने फ्लास्क ले लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक फ्लास्क बना दिया यहाँ पर इस टाइप से, समझते रहना, यहाँ आपको परिभाषा रटनी नहीं होगी। यहाँ पर क्या ले लेंगे, धातु की छड़ को, यहाँ पर क्या ले लेंगे, आयन ले लेंगे। जब किसी धातु की छड़ को उसके आयनों के विलयन में डुबाया जाता है, ठीक है, आयनों का विलयन ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, आयन के विलयन में। ठीक है, एक धातु की छड़ मान लीजिए इस टाइप से ले ली हमने, इस टाइप से डुबो दी इसमें। ठीक है, ये आयनों का विलयन है इसमें, और इसमें धातु की छड़ में ये डुबो दी।
ठीक है, क्या कर दिया हमने, धातु की छड़ को डुबो दिया। क्या किस टाइप से इसकी परिभाषा बनाएंगे, देखिए क्या लिखेंगे, जब कोई धातु है इसमें आयनों के विलयन में डुबाया जाता है, डूबती है, ठीक, डूबती है तो क्या होता है, धातु की छड़ है और ये आयनों का विलयन है यहाँ पर, क्या इनके पृष्ठ जो होगा यहाँ पर पृष्ठ पर क्या ये विभव उत्पन्न हो जाता है, क्या हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ पर जो छड़ डुबाई जाती है विलयन होता है इसके पृष्ठ के बीच, यहाँ पर क्या हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाती है, जैसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यही तो परिभाषा लिखी हुई है, देखिए देख लीजिए यहाँ पर, जब किसी धातु की छड़ के उसके आयनों के विलयन में डुबाया जाता है, धातु की छड़ तो उसके विलयनों के पृष्ठ के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए मानक, इसका ये तो मानक, अगर ये परिभाषा आपको पता चलेगी तो ये अपने आप लिख सकते हैं। मानक मतलब क्या होता है, माना, यहाँ पर मान कर कुछ लिया जाता है, यहाँ पर माना नहीं, जब किसी धातु की छड़ को ऐसे डुबा दिया, यहाँ पर कुछ माना नहीं है, ना दाम माना है, ना टेम्परेचर माना है, कुछ भी नहीं माना। यहाँ पर चूंकि माना लिखा तो माना, आपको मानकर डुबाना पड़ेगी छड़, ठीक है, मानेंगे तब डुबाना छड़। देखिए छड़ क्या लिखा हुआ, 25 सेंटीग्रेड पर ताप पर किसी धातु की छड़ को, देखिए माना लिखिए तो मैं 25 यहाँ टेम्परेचर कर लेंगे, मान कर लेंगे, ठीक है, डायरेक्टली नहीं लिख सकते, यहाँ पर लिखा हुआ मानक 25 सेंटीग्रेड ताप पर किसी धातु की छड़ को। अब छड़ क्या लेंगे यहाँ पर 25 सेंटीग्रेड पर लेंगे, इसका टेम्परेचर क्या ले लेंगे, मानक लिखा हुआ तो 25 सेंटीग्रेड ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 25 सेंटीग्रेड की धातु की छड़ के उसके 1 मोलर आयनों के, एक उसका आयन क्या लेंगे, 1 मोलर आयन, क्या लिखा हुआ, 1 मोलर आयनों के विलयन में, 1 मोलर आयनों के विलयन में क्या होना चाहिए, 1 मोलर आयनों के विलयन में, ठीक है, 1 मोलर विलयनों का आयन होना चाहिए, ठीक है। 1 मोलर विलयनों का आयनों के विलयन डुबाया जाता है, विलयनों में इनके 1 मोलर आयनों के विलयन में डुबाया जाता है, ठीक है। इसमें यानी कि कितना होना चाहिए, 1 मोलर विलयनों का आयन होना चाहिए, ठीक है। डुबाया जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के पृष्ठ के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। वही यहाँ पर जस्ट यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर ये लिख देना है, 25 सेंटीग्रेड ताप पर किसी धातु की छड़ को उसके 1 मोलर आयनों के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या होता है, धातु की छड़ तथा विलयन के पृष्ठ के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। कितनी सिंपल परिभाषा है, ठीक है, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, क्लास 10th में पढ़े होगी आपने। तत्व तथा अर्धशैलों को उनके मानक इलेक्ट्रोड को विभव के घटते या बढ़ते क्रम में रखने से एक श्रेणी बन जाती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या होती है, तत्वों अथवा अर्धशैलों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव को घटते या बढ़ते क्रम में रखने से क्या बन जाती है, श्रेणी बन जाती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। कितनी सिंपल यहाँ पर है, कोई आपसे पूछे विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, क्या बताएंगे, तत्वों अथवा अर्धशैलों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव को घटते या बढ़ते क्रम में, ठीक है, घटते या बढ़ते क्रम में रखने से क्या बन जाती है, एक सीरीज बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसके दो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग लिख लीजिए। क्या होता है, पहला क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयनों से मुक्त करती हैं, ठीक है, निकालती हैं, मुक्त करती हैं। क्या होता है, पहला क्या आपको ध्यान रखना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु, जो ऊपर धातुएं होती हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, वो नीचे स्थित धातुओं को क्या करते हैं, उसके लवणों को क्या करती हैं, मुक्त करती हैं, विस्थापित करती हैं, मान लीजिए, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं, जो हाइड्रोजन से धातु में ऊपर स्थित हैं, अम्लों की क्रिया करके H2 गैस विस्थापित करते हैं, ठीक है, H2 गैस निकालती हैं, क्या करती हैं, H2 गैस निकालती हैं। दूसरा लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, काउंट करते रहना कितने हो गए क्वेश्चन। फिर देखिए चालकत्व 2023 में परिभाषा पूछी गई पहली बार। चालकत्व भी देखिए क्या होता है, चालकत्व यहाँ पर टिप्पणी किया जाएगा, टिप्पणी लिखे चालकत्व की अवशेल नेतांक की, इस टाइप से आएगा, तो चालकत्व लिख दिया यहाँ पर। चालकत्व की परिभाषा हम किस टाइप से लिखेंगे, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, क्या क्षमता, चालकता या चालकता बोल सकते हैं, चालकता, ठीक है, चालकता या चालकत्व कहते हैं, ठीक है, चालकत्व या चालकता क्या कहते हैं, चालकता या कहते हैं चालकत्व कहते हैं, ठीक है। क्या होगी चालकत्व की परिभाषा, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा, क्या जलीय विलयन होगा, विद्युत धारा के प्रवाहित करने की क्षमता। कोई हमारे पास विद्युत अपघट्य का क्या होगा, कोई जलीय विलयन, उसमें हम जितनी धारा प्रवाहित करते हैं, जितनी उनकी क्षमता होगी धारा प्रवाहित करने की, ठीक है, क्या धारा को प्रवाहित करने की क्षमता जो होगी उसी को कहते हैं क्या कहते हैं, चालकता या चालकत्व कहते हैं, ठीक है, चालकता या क्या कहते हैं, चालकता या चालकत्व कहते हैं, ठीक है। क्या होती है, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता या पावर चालकता कहलाती है, चालकता या चालकत्व कहते हैं, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, C बराबर 1/r होता है। क्या होता है, C बराबर 1/r, मात्रा क्या होता है, ओम इनवर्स या मोह बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, मात्रा क्या होता है, ओम इनवर्स या मोह होता है, ठीक है। क्या होता है, अब देखिए सेल नेतांक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। देखिए क्या होता है सेल नेतांक, किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ के परिच्छेद क्षेत्रफल का अनुपात सेल नेतांक कहलाता है, ठीक है। परिभाषा पूछी जाएगी, इसी में से बन जाएगी, यही इंपॉर्टेंट है। क्या सेल नेतांक क्या होता है, किसी सेल के 2 समांतर, ठीक है, कोई सेल होगा 2 समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ठीक है, जो कोई सेल होगा उसके 2 समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस ले लेंगे, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नेतांक कहते हैं। देखिए इसको याद रखना, परिभाषा मत याद करना। सेल नेतांक क्या होता है, ये लपान है। देखिए ये क्या होता है हमारे पास, यल क्या होता है, आपसे पूछे सेल नेतांक में यल क्या होता है,
क्या बताएंगे, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, डायरेक्टली मत कहना कि दूरी होती है, गलत हो जाएगी। क्या सेल नेता का मैं पढ़ रहे हैं, क्या होती है, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ प्रच्छेद के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ प्रच्छेद का क्या है हमारे पास, क्षेत्रफल का रेशियो क्या कहलाता है, सेल नेतांक कहलाता है, सेल कोष्टेंट कहलाता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक यहाँ पर का बना लीजिए, यहाँ पर मात्रक, मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर में, अगर सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर में इनवर्स लिख देंगे, मीटर में इनवर्स में होगा तो मीटर में लिख देंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना है परिभाषा को। नेक्स्ट देखेंगे अब हम। अब देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2023 में साथ 22 में पूछी गई थी, 22 में पूछी गई। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या बताएंगे, बा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें H2 गैस का दाब 1 atm तथा विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, क्या हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 मोल हो तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या होता है, यानी कि बा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जिसमें क्या होती है, H2 गैस का दाब, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का दाब, ठीक है, गैस का दाब, ठीक है, गैस हमेशा H2 में ली जाती है, हाइड्रोजन जिसमें H2 गैस का दाब 1 atm, दाब प्रेशर कितना हो जाएगा 1 atm, तब विलयन में हाइड्रोजन अणु की सांद्रता 1 मोल हो तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, बा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, यह बा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें H2 गैस का दाब 1 atm तथा विलयन में हाइड्रोजन अणु की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोल हो तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखिए विशिष्ट चालकता की परिभाषा आगे लिखने के लिए लिख लीजिए, किसी चालक के, क्या लिखेंगे, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कर लेते हैं, देखिए विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता, देखिए इसको याद रखना, विशिष्ट चालकता बराबर क्या होती है, बनापान रो के होती है। बनापान रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से यहाँ परिभाषा बना देंगे। इसका मात्र क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसका मात्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर मात्र लिख लेना यहाँ पर। उनकी इसका क्या होता है, ओम सेंटीमीटर होता है तो इसका इनवर्स हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, मात्र लिख लेना यहाँ पर, अगर मीटर में जाए तो मीटर में लिख दे सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से डेफिनेशन। एक और परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट देखेंगे हम, देखिए 100% इस बार फिर छपेगी, देख लेना। क्या इंपॉर्टेंट परिभाषा, क्या आयनिक विलयनों की चालकता का मापन किस प्रकार किया जाता है, तो लिखिए यहाँ पर, आयनिक विलयनों की चालकता के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। किसका, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करता है, अल्टरनेटिंग करंट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा में आवृत्ति होती है, क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा में फ्रिक्वेंसी होती है, और यह अपनी दिशा बार बार क्या करती है, चेंज करती रहती है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है, आयनिक विलयन की चालकता का मापन किया जाता है। ठीक, किस प्रकार किया जाता है, यही लिख देंगे। क्या, आयनिक विलयन की चालकता के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में आवर्ती होती है और यह अपनी दिशा बार बार बदलती रहती है। क्या करती रहती है, बार बार बदलती रहती है। ठीक है, ये 12-13 क्वेश्चन इनको नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई परिभाषा पूछी जाएगी तो इसी में से पूछी जाएगी। ठीक है, इन सबको याद कर लेना। अब न्यूमेरिकल देखेंगे 9 कम से कम, उसी में से एक न्यूमेरिकल आपका फंस जाएगा, नंबर बदल जाए, ठीक है, लेकिन फंसेगा उसी कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना, उसको अच्छे से तैयार कर लेना। नंबर बदल जाए तो क्या आप कर नहीं पाएंगे, 2 की जगह पर 5 हो जाए तो नहीं कर पाएंगे, क्या 5 की जगह पर 10 हो जाएंगे तब भी कर सकते हैं। ठीक है, उनको तैयार कर लेना। कल क्या है, पहला क्वेश्चन, एक सेल 2Fe3+ से क्या हो रहा है, 2I नेगेटिव बन रहा है एक्वस में। ठीक है, गिव्स आउट Fe2 के I2 सॉलिड में है। ठीक है, क्वेश्चन अनसॉर्ट से लिया है हमने, ध्यान रखना। आया हुआ पेपर है, इस कॉन्सेप्ट पर निमोर करा जा सकता है, हर कॉन्सेप्ट पर लिए हैं, जितने भी मेथड दिए हैं किताब में उस मेथड पर उन्होंने लिए हैं। ठीक है, फंसेगा इसी में, भले नंबर बदल जाए, ध्यान रखना। इस सेल का 298 केल्विन ताप पर E0 सेल बराबर 0.236 वोल्ट है। इस सेल के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2Fe3+ से क्या बदल रहा है हमारे पास, 2Fe2+ हो रहा है। क्या हो रहा है, 2Fe2+, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए 2Fe3+ से यहाँ पर हमें n का मान चाहिए। देखिए किस टाइप से निकालेंगे हम, देखिए F2Fe2+ यहाँ पर है, क्या है, 2Fe2+। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, 2Fe3+ से क्या हो रहा है, 2Fe2+। ठीक है, अब देखिए हमें इलेक्ट्रॉन, चूँकि हमें n का मान चाहिए तो इलेक्ट्रॉन बराबर करने चाहिए। इलेक्ट्रॉन बराबर कैसे होंगे, देखिए यहाँ पर कितने हैं, 3 दूनी 6 हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 2 दूनी 4 हैं। तो हमें बराबर की तरह, जिधर ज़्यादा होते हैं, जिधर प्लस की संख्या ज़्यादा होती है उधर इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, घटते हैं। तो इधर ज़्यादा 3 दूनी 6, अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, 4 आ जाएंगे। देखिए 2Fe3+, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, देखिए 2Fe2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 3 6, 6 में से 2 कितना बचे 4, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। अब कितने हमने जोड़े, कितने घटाए 2, तो n का मान कितना हो जाएगा 2। इस टाइप से n का मान एग्जाम में आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आप निकाल लेना, ठीक है, कर लेंगे यहाँ पर इस टाइप से n का मान। तो यहाँ पर पूछा गया मानक गैस ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए फार्मूला होता है, डायरेक्टली फार्मूले पर आएगा क्वेश्चन। डेल्टा जी नोट बराबर क्या होता है फार्मूला, माइनस का NFE होता है, ठीक है, FE नोट होता है। नोट सेल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ई नोट सेल दिया तो सेल भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, सेल लिख लीजिए यहाँ पर। जहाँ n क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F क्या होता है फ्राइडे नेतांक, ई नोट सेल क्या होता है, ठीक है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया हुआ है। देखिए बस कैलकुलेशन आपको करनी होगी। डेल्टा G0 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का n का मान कितना दिया -2 मल्टीप्लाई F का मान हमेशा ध्यान रखना कितना होता है 96500 होता है, 96500 मल्टीप्लाई ई नोट सेल का मान कितना दिया 0.236, कितना दिया है 0.236 दिया है। डेल्टा G0 बराबर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, देखिए करिए मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई आप कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ पर, ठीक है, कर लेंगे आप मल्टीप्लाई, लगभग आएगा आंसर, ठीक है, कर लेना यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। जूल प्रति मोल में आ जाएगा, क्या आ जाएगा जूल प्रति मोल में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मोल में आ जाएगा। आप बाद में चाहे किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 10 की पावर 3 आएगा कुछ, तो किलो में भी आंसर आ जाएगा, वो भी सही आंसर माना जा सकता है। यहाँ पर जूल प्रति मोल में रखना है आप, ठीक है, जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे तो एक ही सवाल हो पाएगा, पूरा घंटा निकल जाएगा, ठीक है, कर लेना कैलकुलेशन। फिर देखिए नेक्स्ट देखें, कैलकुलेशन यहाँ नहीं सीखेंगे तो पेपर भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ करना सीख लीजिए इसीलिए, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन इस पर आएगा कोललाउस के नियम पर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा क्वेश्चन इस बार आएगा, क्योंकि ये 2019 या शायद 20 में आया था, फिर 20 में कहा है, 20 या 19 कहा है, ठीक है, क्योंकि 2 सालों से, हाँ 2022 में भी आया, 61 में आया था, ठीक है, 100% आएगा, 23 में नहीं आया जहाँ तक। देखिए पहले दूसरा क्वेश्चन, अनंत अनुता पर HCl NaCl एवं CH3COOAN का समतुल्य चालकता क्रमशः इतनी दी गई है इकाई है, तो HT अम्ल की समतुल्य चालकत्व की आकलन करो। देखिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, एक ही मेथड लगाना जिस टाइप से हम लगा रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है गिवन दैट, देखिए दिया है, देखिए क्या दिया गया, अनंत अनुता पर लिखा हुआ, अनंत अनुता पर HCl की चालकता, सिर्फ चालकता लिखा हुआ है, मोलर चालकता नहीं लिखा, चालकत्व के क्रमशः इतने दिए गए हैं, तो लेमडा लिख लीजिए, लेमडा HCl, ठीक है, HCl यहाँ पर क्या लिख लिया हमने, लेमडा HCl यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर HCl, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। लेमडा HCl की हमें चालकता कितनी दी गई यहाँ पर लिख लिया, लेमडा यहाँ पर अनंत अनुता पर मोलर चालकता ही होगी, यहाँ पर ये कुछ नहीं दिया यहाँ पर, तो सिर्फ क्या चालकत्व कहते, तो लेमडा लिखिए, अगर मोलर चालकता कहते तो ये EM कहते, सिर्फ चालकता है, कोई चालकता होगी, ठीक है, पता नहीं कौन सी चालकता। तो लेमडा का मान, लेमडा HCl का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, कितना दिया है, देखिए लेमडा HCl का मान दिया 380.5, ठीक है, इकाई में यहाँ पर दिया है, इकाई लिख लीजिए, लिख लेना आप, इकाई में दिया, कोई मात्रक नहीं दिया, मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, ठीक है, मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है पता होगा यहाँ पर, ठीक है, वो क्या होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, ठीक है, मोलर चालकता का। और क्या दिया NaCl की दी है, लेमडा NaCl, ठीक है, इसी मेथड पर करना। लेमडा NaCl का मान कितना दिया है 109 पॉइंट, कितना दिया है 109 पॉइंट, देखिए 109.8 है, कितना है 109.8, ठीक है, अनंत अनुता पर, ठीक है, या इसको बाद में तोड़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 100 वाट। और फिर कितना दिया है लेमडा किसकी, CH3COONA की, देखिए Na की कितनी दी गई हमें, यानी 78.5, ठीक है, इकाई, ठीक है, इकाई में, सब इकाई में चल रही हैं, इकाई में, ठीक है। मात्रक तो जानते हैं क्या होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, बस मात्रक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर आपने थोड़ी सी भी केमिस्ट्री पढ़ी है सही से, क्या होती है तोड़ना तो आता होगा, HCl को किस तरह से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़िए पहले, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए लेमडा इस टाइप से करना, पहले लिख लेना दिया है क्या, तो इसको तोड़ लीजिए, क्या है HCl है, HCl, ठीक है, HCl लिखा, ठीक है, HCl, देखिए इसको तोड़ लीजिए, लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा H पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, लेमडा H पॉजिटिव प्लस के लेमडा Cl नेगेटिव हो जाएगा, तोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसी की चालकता कितनी दी गई, इसकी चलिए लेमडा HCl की चालकता कितनी दी गई, इतनी दी गई है, तो इसकी उधर लिख लेंगे, लेमडा H पॉजिटिव प्लस के लेमडा Cl नेगेटिव, ठीक है, इसकी चालकता कितनी दी गई यहाँ पर 380.5, इसको डाल दीजिए समीकरण 1, ठीक है। फिर देखिए NaCl की, इसी टाइप से NaCl को तोड़ देंगे, लेमडा NaCl को किस टाइप से तोड़ सकते हैं, लेमडा Na पॉजिटिव
ठीक है, प्लस के लेमडा Cl नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cl नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर Cl नेगेटिव। और इसका मान यहाँ पर लिख लीजिए, तो लेमडा या मोलर चालकता, यहाँ पर चालकता मोलर चालकता कोई हो सकती है, अगर मोलर चालकता यहाँ पर एम भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं दिया तो डायरेक्टली लेमडा लिख लिया, ठीक है, चालकता को डायरेक्ट लेमडा से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो Na पॉजिटिव, मोलर चालकता किसकी, चालकता किसकी, Na पॉजिटिव प्लस का लेमडा Cl नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव, नेगेटिव की चालकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaCl की कितनी दी है, NaCl की दी है 19.8, 19.8 ही है, 109 पॉइंट है यहाँ पर, कितनी है 109 पॉइंट, सॉरी 109 पॉइंट है, ठीक है, 109.8, ठीक है। इसको डाल दिया समीकरण 2, डाल दिया समीकरण 2, डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब बोलिए क्या करेंगे, ठीक है, हाँ सही। अब इसको तोड़ दीजिए, CH3COO के ये नो को CH3COONA, इसको तोड़िए, यहाँ पर किस टाइप से तोड़ सकते हैं, ठीक है, लेमडा CH3COO नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, प्लस का लेमडा CH3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसका मान कितना दिया है, ए दिया 78.5, कितना दिया है 78.5। तो क्या हो जाएगा, लेमडा CH3COO नेगेटिव, ठीक है, प्लस के लेमडा Na पॉजिटिव, इसका मान कितना दिया हमें 78.5 दिया है। इसको डाल दिया समीकरण 3, डाल दिया समीकरण 3, डाल दिया समीकरण 3। अब ध्यान से देखना, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, किसी प्रकार यहाँ पर लिख देंगे लेमडा एम का मान ज्ञात कीजिए, तो ये यहाँ पर एम लगा देना, एम लगा देना, एम लगा देना, एम, ठीक है। अगर मोलर चालकता लिखी तो लेमडा एम, सिर्फ चालकता लिखी तो लेमडा लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए हमें निकालनी कितनी है, समतुल्य चालकता का आकलन कीजिए St अम्ल की, यानी कि St अम्ल की चालकता ज्ञात करनी है। St अम्ल की किस टाइप से, मतलब कि ज्ञात करनी है, St अम्ल की ज्ञात करनी है यहाँ पर, यानी कि लेमडा किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पर लेमडा, सही से लिखिए, लेमडा CH3COOH की ज्ञात करनी है, ये जो कि हमें चालकता ज्ञात करनी है। इसका मान देखिए, इसको हमें बनाना है, इससे ए बनाना है, कैसे इतना है, इसका मान हमें निकालना है। अब बताइए किस टाइप से निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखना। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 3 व 2 को जोड़िए, देखिए ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर समीकरण, अब बताएंगे क्यों जोड़ा, बाद में बताएंगे। देखिए समीकरण 3 और प्लस का समीकरण 1 को जोड़िए, समीकरण 1 को क्या करिए, जोड़िए, और समीकरण 3 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। यहाँ पर क्या कर देंगे, समीकरण 3 को घटा देंगे। देखिए समीकरण 3 का मान कितना है, यानी कि LHS को LHS के साथ जोड़ दीजिए, RHS को RHS का जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, लेमडा, यहाँ से शुरू करते हैं, लेमडा क्या है यहाँ पर, लेमडा, ठीक है, यहाँ से ऊपर बढ़ा लेते हैं थोड़ा, लेमडा CH3COO नेगेटिव प्लस का लेमडा Na पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान से देखना। फिर देखिए प्लस का समीकरण 1 कहाँ पर है, समीकरण 1 देखिए, इधर वाले को इधर जोड़ देंगे और उधर वाले को उधर जोड़ देंगे। समीकरण 1 देखिए कहाँ पर ए है, क्या है यहाँ पर, लेमडा EH पॉजिटिव प्लस का लेमडा Cl नेगेटिव, ठीक है। अब समीकरण 3 देखिए कहाँ है, समीकरण 3 कहाँ पर, ए वाली है। इसको क्या करेंगे, घटा रहे हैं, यहाँ पर माइनस लगाओ तो माइनस की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेमडा Na पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई भी होगी, माइनस का क्या हो जाएगा, लेमडा Cl नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए LHS को LHS के साथ सोल्व कर लिया, RHS को RHS के साथ सोल्व कर लेंगे, ठीक है। समीकरण 3 कहाँ पर हमारे पास है, ए है, इसका मान कितना है 78.5 है, कितना है 78.5, लिख लें 78.5 लिख लिया, 78.5 प्लस का समीकरण 3 1 का मान कितना है 380.5 लिख लिया, माइनस का समीकरण 3 का है, समीकरण 3 है, ठीक है। समीकरण 3 का मान कितना है, समीकरण 3 देखिए, समीकरण 3 जोड़ लिया, हाँ समीकरण 3, और समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाया, समीकरण 2 थी, ठीक है। समीकरण 2 का मान कितना है 109.8 है, ठीक है, 109.8 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किया। समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ दिया, समीकरण इसमें इन दोनों को जोड़ दिया, समीकरण 2 को घटा दिया, कर दिया समीकरण 2 को घटा दिया, ठीक है, इतना आप समझदार हैं, कर दिया। अब देखिए ध्यान दे देखना क्यों किया, अभी पता चल जाएगा। देख लेमडा Na पॉजिटिव यहाँ पर है, लेमडा Na पॉजिटिव यहाँ पर है, लेमडा Cl नेगेटिव यहाँ पर है, लेमडा Cl नेगेटिव यहाँ पर कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, लेमडा CH3COO नेगेटिव प्लस का लेमडा क्या बचा हमारे पास, EH पॉजिटिव बचा, ठीक है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 378.5 380.5, इसको आप जोड़ेंगे, क्या करेंगे आप जोड़ लेना यहाँ पर, ठीक है। जोड़ेंगे तो लगभग इसको आएगा सोल्व करने पर
लगभग आया 300, हमने सोल्व किया था 300, ठीक है। उत्तर देकर हम बता रहे हैं आंसर से 349.2 आएगा यहाँ पर, ठीक है, 349.2। अब देखिए यहाँ पर 349, इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पर, लेमडा CH3 लिख सकते हैं, CH3 COO लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर क्यों लिखा, देखिए इसको जब तोड़ते हैं तो यह CH3 COO नेगेटिव, EH पॉजिटिव, इसका मान कितना आएगा 349.2। इसको हम जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है, इतना ही इकाई आ जाएगा। इकाई में दिया था तो इकाई में आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब समझ लीजिए फिर से, देखिए हमें निकालना था, ये दिया था, इसको तोड़ना तो आपको आता होगा। इसका मान दिया, इसकी मोलर चालकता दी, इसकी मोलर चालकता दी, इसको तोड़ सकते हैं HCl को, ठीक है, HCl को, ठीक है, HCl, ठीक है, HCl को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका मान ये दिया है, Cl का मान ये दिया था यहाँ पर, इसको समीकरण 1 डाल दिया। अब NaCl को तोड़ सकते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, NaCl की मोलर चालकता कितनी दी गई, यहाँ पर समीकरण 2 डाल दिया। CH3 सोडियम एस्टेट की, इसको तोड़ सकते हैं, सोडियम एस्टेट को, CH3 COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ठीक है, इसका मान दिया है, इधर लिख दिया समीकरण 3। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है Ht अम्ल की, ठीक है, Ht अम्ल की हमें निकालनी है चालकता। कैसे निकलेगी, हमें यहाँ पर CH3 COO यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर गिर दिए, इन सबको काट दीजिए। हमें Cl की कोई ज़रूरत नहीं, Na की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें CH3 इसकी ज़रूरत है, कहाँ गया, इसकी ज़रूरत है, और किसकी ज़रूरत है, H की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, और सब बाकी बेकार है हमारे लिए। तो इसको बेकार करने के लिए किस टाइप से करेंगे, समीकरण 3 और 2 और 1 को आप जोड़ेंगे और समीकरण 2 को घटा देंगे तो कट पिट जाएंगे, यही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब कॉमन सेंस आपको लगाना है कि क्या घटाना है क्या जोड़ना है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है एग्जाम में, ठीक है, जिससे कि कट जाए यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर। कितना सिंपल है, क्वेश्चन आएगा जरूर इस बार, ठीक है, आया हुआ है 2-4 बार, ठीक है, पहले आ चुका है, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए ये 100% क्वेश्चन आएगा, सिर्फ यहाँ पर ये बदल जाएगा लेकिन आएगा जरूर, देख लेना, यहाँ पर ध्यान रखना, जब पेपर देकर आना तो बात करना हमसे, ठीक है। ये 100% छपेगा क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप से आएगा, जो से सब बदल जाएगा लेकिन आता यहीं पर निर्णायक समीकरण पर। निम्नलिखित सेल के लिए EMF यानी कि विद्युत भागबल की गणना कीजिए जिसमें अर्ध अवक्रिया के मानक अपचयन विभव निम्न है, ठीक है। अब हमने हर सेट में देखा है छपा हुआ क्वेश्चन, ऐसे 1-2 सेट गए हैं लेकिन हर सेट में आया हुआ है। देखिए यहाँ पर चूँकि हमें सबसे पहले दिया हुआ है, पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पर E नोट सेल, ठीक है, E नोट सेल यहाँ पर दिया है, एक समीकरण दी गई है, पहले E नोट सेल का मान निकाल लीजिए, इसका मान निकाल लीजिए यहाँ पर E नोट सेल का मान, ठीक है। या यहाँ पर दूसरा काम कर सकते हैं, देखिए हाँ पहले ई नोट सेल का मान निकाल लीजिए, ठीक है, बाद में वो देखते हैं। पहले ई नोट सेल का मान आपका काम क्या रहेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, सबसे नंबर पहले एग्जाम में क्या करता है, ई नोट सेल का मान निकाल लेना। किसका मान निकाल लेना, ई नोट सेल। तो ई नोट सेल का मान किस टाइप से निकालते हैं, ई नोट सेल। ई नोट सेल के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ पर आपसे कोई पूछे ई नोट सेल तो ई नोट सेल किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर ई नोट सेल आपको निकालना है। ई नोट कैथोड होता है, क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस का ई नोट ए नोट, ठीक है, फार्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या ई नोट सेल का मान क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस के ई नोट ए नोट होता है, ठीक है, क्या होता है, ई नोट ए नोट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब सही है, अब बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ई नोट सेल, देखिए ई नोट सेल, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड। अब कैथोड एनोड पहचानेंगे कैसे, कौन सा कैथोड होता है कौन सा एनोड होता है, इसके लिए आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। हमेशा कैथोड क्या होगा, कैथोड प्लस वाला होगा हमेशा, ध्यान, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस का होगा, इसके आगे नेगेटिव, तो प्लस वाला हमेशा ध्यान रखना। कैथोड पर क्या होता है, प्लस का होता है, तो क्या होगा 0.80 हो जाएगा, माइनस का ई नोट ए नोट, ए नोट का नेगेटिव होगा तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए ई नोट सेल, देखिए ई नोट सेल, ई नोट सेल कितना हो जाएगा 0.80, तो यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0, 8 और 4 12 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 8 4 12 एक 0 पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद किस में आ जाएगा, या बोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। ई नोट सेल किस में आ जाएगा, बोल्ट में आ जाएगा, देख लेना बोल्ट ही इसका मात्रा शायद होता है, ये मत लगाइए, यहाँ पर ई नोट सेल का मान आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ई नोट सेल का मान आ गया। अब देखिए निर्णायक समीकरण एक लगाइए यहाँ पर, ठीक है, हमें चाहिए चूँकि इसके लिए हमें एन का मान चाहिए, एन का मान कहाँ से निकालेंगे, देखिए एन का मान देखिए पहले हमें चूँकि दिया है, देखिए लिख लीजिए, आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, इसी मेथड लगाना कोई सवाल आए। देखिए हमें CD से यहाँ पर क्या हो रहा है, CD से क्या हो रहा है, CD2+ बन रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर कीजिए, इलेक्ट्रॉन अगर 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन से तो बराबर हो जाएगा, नहीं इधर मल्टीप्लाई मत कीजिए, जिधर क्या होता है ना, जिधर प्लस की संख्या ज़्यादा होती है, प्लस की संख्या किधर ज़्यादा इधर है तो इधर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, ध्यान रखना, जिधर प्लस की संख्या ज़्यादा उधर 2 इलेक्ट्रॉन की बराबर मल्टीप्लाई होगी, क्यों होगी, देखिए 2+ यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 बचेगा, इसको डाल दिए समीकरण 1। फिर देखिए यहाँ पर Ag से Ag+ से क्या हो रहा है Ag, तो Ag
प्लस से क्या हो रहा है यहाँ पर Ag हो रहा है, और प्लस की संख्या यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 होगा, तो Ag प्लस का यहाँ पर है, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई करते हैं बताइए, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितने इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की। क्या, अगर यहाँ पर हम देखिए सही है, अगर हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई कीजिए, चूँकि यहाँ पर 2 हमें कटे इलेक्ट्रॉन काटने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आप इसको कर लीजिए, यहाँ पर 2 की यहाँ पर इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 यहाँ पर कर लीजिए, 2 यहाँ पर लगा लीजिए। ठीक है, लगा दिया है 2। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं, 2 प्लस हैं, और यहाँ पर कितने हैं 2 इनके 2 यहाँ पर क्या है 0 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की 0 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जिधर प्लस की संख्या इधर क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई, देखिए 2 प्लस यहाँ पर है, 2 नेगेटिव कट जाएंगे, 0 बचेगा, 2 0 यहाँ पर इनकी कुछ नहीं, तो 0 यहाँ पर है, तो 0 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ने पर लिखिए यहाँ पर, इसी टाइप से एग्जाम में करना, जोड़ने पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर क्या बचा, सी डी प्लस 2Ag प्लस बचा, क्या बचा 2Ag प्लस बचा यहाँ पर। ठीक है, 2Ag प्लस बचा। ठीक है, गिफ्ट आउट, फिर क्या बचा हमारे पास CD 2 प्लस का बचा, प्लस का क्या बचा 2Ag बचा। ठीक है, सॉरी 2Ag लिखिए, 2Ag बचा, इतना हमारे पास बचा। देखिए 2 यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, 2Ag क्या है हमारे पास बराबर है यहाँ पर। देखिए यह बाद में बैलेंस बात एक ही होती है यहाँ पर। देखिए अगर आप ये करना नहीं चाहते हैं, देखिए फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर अगर 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, हमने डायरेक्टली यहाँ पर बैलेंस कर दिया था, क्योंकि ये था देखिए अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की बराबर, फिर बाद में फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है। देखिए इसको काट रहे हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पर इसको काट दीजिए। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आपने मान लीजिए बराबर किया, यहाँ पर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए क्या करनी होगी, हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, पूरी रिएक्शन में क्या करनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी हमने। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2Ag हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 से 2 तब भी कट जाएगा। ठीक है, हमने डायरेक्टली कर दिया था यहाँ पर। अब क्या बचा यहाँ पर 2Ag प्लस बचा यहाँ पर, अब इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर क्या होगी इसमें भी, तो क्या बचेगा 2Ag बचेगा। ठीक है, इस टाइप से समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, समझ गए होंगे, यहाँ पर काटा पीटी क्यों कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से आप समझ लेना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमें बैलेंस करनी है इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन से काट सकता नहीं, करता, अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तभी ये कटेगा, तभी ये कट गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई पहले कर लेना, यहाँ पर बराबर करने के लिए आप पहचान, ये दिमाग लगाना चाहते हैं तो बाद में कर लेना। ठीक है, 2Ag प्लस हो जाएगा, तो 2Ag प्लस इधर क्या बचा CD बचा, और इधर इसकी मल्टीप्लाई पूरी रिएक्शन में होगी, 2Ag बचा, ऊपर वाला जिनको आते हैं, इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते, तो एन का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, यही हमें निकालना होता है, मेन मकसद क्या होता है हमारे पास, एन का मान निकालना होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, हमें एन का मान चाहिए। एन का मान इतना हमने क्यों तामझाम बताया कि एन का मान आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से निकाल लेना। अब देखिए, अब बोलिए क्या करेंगे हम, नेनॉट समीकरण लगाइए यहाँ पर। नेनॉट समीकरण क्या होती है, ई सेल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ई सेल बराबर होता है ई नोट सेल, यानी कि EMF का गणना करनी, यही EMF के बराबर होता है। ई नोट सेल माइनस का क्या होता है 0.0591 डिवाइड बाई क्या होता है एन होता है, लोग। ठीक है, लोग। अब देखिए यहाँ पर इधर वाला पहले लिखते हैं, प्लस वाला लिखते हैं, ये मत लिखना, CD 2 प्लस है, क्या है यहाँ पर CD 2 प्लस, तो प्लस वाला पहले लिख लीजिए CD 2 प्लस। ठीक है, CD 2 प्लस लिखा, इस टाइप से ब्रैकेट में बंद कर, फिर क्या Ag लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिख लें Ag लिख लेंगे, Ag लिख लिया यहाँ पर, Ag प्लस लिख लिया। अब देखिए आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे साम्यावस्था वाला चैप्टर, जो यहाँ पर इसके आगे लिखा हो तो किस में आ जाता है, पावर में आ जाता है, सांद्रता लिखते हैं। ठीक है, पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, हो गया काम। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये किसके होता है, EMF के बराबर होता है। ठीक है, EMF देखिए ई नोट सेल का मान कितना निकाला, 1.20 निकाला, कितना निकाला 1.20 निकाला, माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई एन का मान कितना है हमारे पास 2 है। ठीक है, 2 लोग CD प्लस की सांद्रता कितनी दी गई, देखिए यहाँ पर दिया हुआ गया होगा, देखिए CD प्लस की सांद्रता कितनी दी गई 1, तो यहाँ पर 1 लिख लिया यहाँ पर डिवाइडेड बाई, फिर देखिए Ag प्लस की सांद्रता कितनी दी गई है 1, देखिए 1 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया है 1। अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझते रहना, बड़ा बढ़िया सवाल है यहाँ पर। ठीक है, आएगा जरूर इस टाइप से सवाल। ठीक है, मेथड है यही लगाना यहाँ पर EMF। ठीक है, EMF बराबर क्या हो जाएगा 1.20 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 0.0591 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लोग 1 का मान कितना होता है, इतना तो आपको मालूम होगा, लोग 1 का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, लोग 1 का मान कितना होता है बताइए, 0 होता है, तो EMF बराबर क्या हो जाएगा 1.20 हो जाएगा, माइनस का 0.0591 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, लोग 1 का मान कितना होता है 0 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर EMF बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.20 हो जाएगा, 0 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो EMF देखिए EMF बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1.20 आ जाएगा यहाँ पर।
ठीक है। वोल्टी क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया तो किस टाइप से करेंगे। ठीक है, जब भी आपको 1 mm 1 mm दिखे, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का है, यहाँ पर 1 mm 1 mm दिखे, तो डायरेक्टली आप इतना निकालना तब भी आंसर मैच कर जाएगा, यही आएगा। क्योंकि 1 mm 1 mm बाद में 0 हो जाता है। ठीक है, log 1 का मान 0 होता है। देखिए वही हो गया 1 mm 0 हो गया log का मान। ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आएगा, पूरा मत सोल्व करना है यहाँ पर। अगर 1 नंबर में पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, इतना कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आंसर मैच कर जाएगा, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये सवाल 100% आएगा, देख लेना। ठीक है, आपके सेट में 100% आएगा, मेथड यही लगाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन के एनसीईआरटी जो आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें शायद ये उदाहरण का सवाल हमने लिया है, उठाया है। क्या है, उदाहरण का। हमें इंपॉर्टेंट लगा है, शायद आया हो भी हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पीएच बराबर 10 दिया है कि विलेन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव का परिकलन कीजिए। ठीक है, पीएच बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। विलेन के क्या लिखा हुआ, संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन कीजिए। देखिए किस टाइप से, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए लिखिए, यहाँ पर किसके लिए लिखिए, हाइड्रोजन है यहाँ पर के लिए संपर्क में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए लिखिए। क्या लिख लिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। किसके लिए लिखेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड, हर कॉन्सेप्ट को करा रहे हैं आपको क्वेश्चन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, क्या, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। देखिए हमेशा ध्यान रखना, एच यहाँ पर एच लिख दिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर H2 हो जाएगा, H से क्या बन जाएगा, H2। अब यहाँ पर चूंकि बराबर करना, अगर 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर दें, हाँ सही है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कुंडली क्या बचेगा, एच यहाँ पर है, एच यहाँ पर है। ठीक है, क्या है, एच यहाँ पर है, एच यहाँ पर है। अब यहाँ पर एच पॉजिटिव ले लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए तो एच पॉजिटिव है, यहाँ पर एच पॉजिटिव ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चूंकि एच तो बराबर है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं बराबर है, यहाँ पर एच प्लस है, चूंकि यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एच भी बराबर है, यहाँ पर सिर्फ इसको देखने का आपको दिख रहा है 1/2 H2 लिखा, लेकिन ये बराबर है। देखिए बराबर है, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, H2 1/2 लिखा हुआ है। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, एच बचेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एच पॉजिटिव लिखा हुआ है, इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए 0 होगा, यहाँ पर एच होगा। तो अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1 इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, एच बचेगा, एच बचेगा। देखिए बराबर हो गया, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन से हमने मल्टीप्लाई कर दी। देखिए बराबर आपके देखने का सिर्फ बदल गया, देखने का तरीका बदल गया, लेकिन है वही। ठीक है, इतना होगा यहाँ पर। ठीक है, क्यों किया हमने, क्योंकि हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो पीएच बराबर कितना है, हमें 10 दिया यहाँ पर। ठीक है, एक फार्मूला आपने शायद पढ़ा होगा क्लास 10th में पढ़ा होगा, एच पॉजिटिव क्लास 11th में पढ़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, साम्यावस्था वाले चैप्टर में एच पॉजिटिव बराबर किसके होता है, 10 की पावर माइनस के पीएच के होता है। ध्यान रखना यहाँ पर, एच पॉजिटिव किसके होता है, 10 की पावर माइनस के पीएच के होता है, पढ़ा होगा क्लास 11th में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेनार्ड समीकरण लगाइए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन क्या पूछा गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन के लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर ई सेल वैसे होता है फार्मूला, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के लिए परिकलन। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिख लीजिए, ये चीज। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिख लिया यहाँ पर। क्या हो जाएगा, ई नोट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, वैसे ई नोट सेल होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस का क्या होता है, 0.0591 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, लोग 1/, क्या हो जाएगा, प्लस वाला ले लेते हैं तो प्लस वाला लिख लिया 1/, यहाँ पर चूंकि प्लस वाला है तो इसलिए 1 यहाँ पर लिख लिया, क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। अब यहाँ पर है तो नीचे वो आता तभी इसलिए बटे में लिख लेंगे। ठीक है, ये समझ लेना आप। ठीक है, 1 + एच हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, क्या कीजिए यहाँ पर, ई एच हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर देखिए ई नोट सेल का मान, यहाँ पर ई नोट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान क्या ले लेंगे, यहाँ पर 0 ले लेंगे। यहाँ पर क्यों, यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो 0 ले लेंगे, यहाँ पर 0 ले लेंगे। यहाँ पर 0.0591 डिवाइड बाई एन का मान कितना है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, एन का मान कितना है, 1 है। ठीक है, एन का मान कितना है, 1 है। पुट कर दीजिए 1 यहाँ पर, 1 पुट कर दिया यहाँ पर। फिर देखिए लोग 1/10, एच प्लस का मान कितना होता है, 10 की पावर माइनस के पी एच होता है कि नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितना हो जाएगा, माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई 1 या 1 लिख लीजिए एक बार। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, लोग 1/10 की पावर, पी एच की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई। यहाँ पर माइनस कट क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 10 लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लिया 10, लिख लिया 10। अब ये बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए समझिए। देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 0.0591 हो जाएगा, लोग। अब देखिए 10 की पावर माइनस के 10 ऊपर लगे, किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, समझदार हैं इतने। अब पावर आगे आती है, लोग एम की पावर, इनका फार्मूला क्या होता है, एन लोग एम होता है, ये लिख लीजिए यहाँ पर, लोग
यम की पावर, एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन log यम होता है, ठीक है। तो पावर आगे आ जाती है, तो ई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 0.0591, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 log 10 हो जाएगा। log 10 का मान कितना होता है बताइए, 1 होता है। log 1 का मान 0 होता है, log 10 का मान कितना हो जाएगा, log 2 का मान कितना होता है, 0.3010 होता है, ठीक है। log 2 4 वैल्यू log की है, वो याद कर लेना, ठीक है। ई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 0.0591 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका मान कितना हो जाएगा, पॉइंट इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट किधर बढ़ जाएगा, यहाँ पर किधर बढ़ जाएगा बताइए, पॉइंट यहाँ पर, इसके पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 0.591 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट अगर जो यहाँ पर हटाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर एक के बाद यहाँ पर आ जाएगा 0.591 आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा, क्या होगा, आंसर होगा। कितना सिंपल सवाल है, एनसीईआरटी का है, ठीक है। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। इस टाइप से फंसेगा जरूर सवाल, ठीक है, हमें लग रहा है, ठीक है। क्या होगा, हमें आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है, ठीक है। इस टाइप से सोल्व कर लीजिए इसको। देखिए इस टाइप से एनसीईआरटी एक्सरसाइज में सवाल दिए रखे हैं, ठीक है, इसको कर लीजिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल है, ये फंसेंगे जरूर जबकि, ठीक है। क्या लिखा हुआ, 1 मोल Al3+ के एल्यूमिनियम में कितने आवेश की आवश्यकता है, आवेश याद करना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, Al3+, ठीक है, सिंपल सवाल है। अब यहाँ पर क्या होना है, Al3+ के Al में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या हो रहा है, Al हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 इलेक्ट्रॉन से, तो 3 इलेक्ट्रॉन 0 हो जाए, Al के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाएगा। तो आवेश की मात्रा निकालनी, कितने आवेश की मात्रा है, तो इसके लिए फार्मूला एक होता है, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा, NF हो जाएगा यहाँ पर फार्मूला, ठीक है। एन का मान कितना है, यहाँ पर एन का मान कितना है 3, फ्राइडन कितना होता है, 96,500 होता है, ठीक है, 96,500 होता है, ठीक है, होता है कि नहीं। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई, 3 सिपरे 3 5 15 के 5 तिछा का 18 1 19 का 9, ठीक है, तिछा का 18 19 का 9 9 3 27 1 28 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या जाएगा, आवेश की मात्रा मतलब कूलम हो जाएगा, ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। कितना सिंपल, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, इसको सोल्व कर लेना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट पर लिया है, अब इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देखिए 298 केल्विन पर 0.20 एम की मोलरता की एसिड विलयन की मोलर चालकता इतनी, देखिए इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए, ठीक है। 2023 में इस टाइप से क्वेश्चन आया था। देखिए के बराबर हमें दिया है, यहाँ पर के बराबर कितना दिया है, मोलर चालकता यानी कि विलयन की चालकता यानी कि मोलर चालकता इतनी दी गई है, ठीक है, कितनी दी गई 0. ठीक है। तो यहाँ पर मोलर चालकता दी गई है, यहाँ पर क्या बिलियन की चालकता, यहाँ पर मोलर चालकता नहीं है, चालकता होगी यहाँ पर, ठीक है, चालकता यहाँ पर है कितनी, 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसके मोलर चालकता यानी कि लेमडा यम का मान निकालना है, ठीक है। यम का मान कितना दिया है यहाँ पर, मोलरता कितनी दी गई, 0.20 दी गई यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए फार्मूला डायरेक्टली होता है, क्या होता है, लेमडा यम बराबर होता है K मल्टीप्लाई 1000, क्या होता है, K मल्टीप्लाई 1000 होता है, कितना होता है 1000 डिवाइड बाई क्या होता है, यम होता है, ठीक है। फार्मूला याद कर लेना यहाँ पर, ठीक है, लिखवाया था शायद, परिभाषा बताई थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेमडा यम बराबर के का मान कितना दिया है, 0.025 दिया है, मल्टीप्लाई कितना दिया है 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यम का मान कितना दिया है 0.20 हो जाएगा। कैलकुलेशन आपका लेना, क्या है, कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। बड़ा सिंपल है, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेमडा एम का मान आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेशन ये नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर 3 के बाद एक जीरो बढ़ा लेना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर देना, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसका किस में आएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। फिर देखिए एक क्वेश्चन उसी टाइप से, 1 मोल EMnO4 के नेगेटिव में EMn2+ के आवेश की गणना कीजिए। आपको कमेंट में लिखना इसका कितना आंसर आएगा, ठीक है। सेम टू सेम सवाल वही है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ वही यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर MnO4 नेगेटिव N+ के यहाँ पर है। इसको जब बराबर करेंगे यहाँ पर क्या EMn+ कितना 7+ का होता है यहाँ पर, जब यहाँ पर EMn की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेना, ठीक है, करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमें चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, EMn से क्या हो रहा है, EMnO4 दिया है यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है, क्या दिया है O4 नेगेटिव, चूँकि हमें EMn2+ में आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक काम कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, ठीक है। EMnO4
O4 नेगेटिव में EMN की ऑक्सीकरण देंगे, इसको x मान लीजिए। इनकी ऑक्सीजन कितनी होती है, 2 होती है। 4 गुणे कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। इसके आगे क्या लगाओ, -1, माइनस के बराबर करती है x माइनस के कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, -7 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, +7 आ जाएगा। यानी कि x का मान इस पर कितनी होगी, संयुक्ता 7 होगी ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर EMN +7 होगा, ठीक है। EMN +7 गिव्स आउट, फिर क्या है, EMN2+ है, EMN2+ है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7 लिखिए, 2 क्यों लिख रहा है। और यहाँ पर 7+ है, 7 क्या, इधर ज़्यादा प्लस है, इधर कम है, तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 7 में से 5 के कितना बचेगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर बराबर। तो इनका मान कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 5 मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन होगा ये। तो इसके लिए आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा, NF हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, NF। एन का मान कितना है, यहाँ पर 5 दिया। फ्राइडे नेतन कितना होता है, 96,500 होता है, 96,500, ठीक है। 96,500 एक इसकी मल्टीप्लाई कर देना, आपका कूलम में आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक कर लीजिए यहाँ पर 5 सिपरे पर 5 सिपरे में 5 6 30 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 6 55 25 का 5 सूरी 55 25 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 6 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32 का 2 हो जाएगा। हाथ से लेके 3 9 5 45 45 और 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 48,482,500, ठीक है। 5 लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आया हुआ ये भी एग्जाम में है। CuSO4 के विलयन में 1.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक विद्युत अवघट्ट किया गया है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की द्रव्यमान क्या होगा, कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एम्पियर की करंट दे दिया। यहाँ पर I का मान कितना दिया है, 1.5 एम्पियर दिया है। यहाँ पर धारा 10 मिनट, यानी कि T का मान कितना दिया है, 10 मिनट दिया है। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में। तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। यानी कि T का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 600 हो जाएगा यहाँ पर, 600 सेकंड, ठीक है। 600 सेकंड, ठीक है। अब Cu का, कॉपर का क्या होता है, परमाणु भार कितना होता है, कॉपर का ले लिए, कॉपर का परमाणु भार शायद आपको एग्जाम में दिया जाएगा, ठीक है। कॉपर का परमाणु दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। 59 में शायद हमने सोल्व किया तो दिया था, ठीक है। कितना है, 63 यहाँ पर। अब कॉपर की संयुक्ता आपको मालूम होनी चाहिए, कितनी होती है कॉपर की संयुक्ता, 2 होती है। कॉपर की संयुक्ता, ठीक है, संयोजकता कितनी होती है, 2+ होता है। कॉपर की संयुक्ता कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम तुल्यांक की भार निकालेंगे, विद्युत रासायनिक, यानी कि विद्युत का रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। तुल्यांक की भार ले सकते हैं, विद्युत का रासायनिक तुल्यांक लिखिए, विद्युत का रासायनिक तुल्यांक, विद्युत का रासायनिक तुल्यांक इसके लिए फार्मूला देखिए, तुल्यांक किसे लिखते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जेड का जेड बराबर क्या होता है, परमाणु भार डिवाइडेड बाई क्या होता है, संयोजकता मल्टीप्लाई फ्राइडे नेतांक, संयुक्ता मल्टीप्लाई फ्राइडे नेतांक 96,500, ठीक है। तो जेड बराबर देखिए क्या हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा यहाँ पर परमाणु भार कितना है, 63 ऊपर लिखा। संयुक्ता कितनी है, 2 है, इसका मान कितना है, 96,500 है यहाँ पर। अब हमें निकालना क्या है, जेड का मान आ गया, ठीक है। हमें निकालना है कॉपर का द्रव्यमान निकालना है, निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान क्या होगा। तो कॉपर का द्रव्यमान निकालिए, कॉपर का द्रव्यमान बराबर फार्मूला क्या होता है, ZIT, ठीक है। ZIT एम बराबर, तो जेड का मान कितना है यहाँ पर, जेड का मान दिया 63/2 मल्टीप्लाई 96,500 मल्टीप्लाई आई का मान कितना दिया है यहाँ पर, 1.5 दिया है। 1.5 मल्टीप्लाई टी का मान कितना दिया है यहाँ पर, 600 दिया है। कितना दिया है, 600, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना, इसका आंसर कमेंट करना कितना आएगा, ठीक है। ग्राम में आ जाएगा शायद, किस में आ जाएगा, ग्राम में, ठीक है। देख लेना यहाँ पर, ठीक है। ग्राम में आपका आंसर आ जाएगा, इसको कमेंट करना आप कितना आएगा आंसर, ठीक है। कमेंट करना, आपको सिंप्लीफाई करना, आंसर देखेंगे कितना आएगा, ठीक है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना, इसी में से आपका एक क्वेश्चन फंस जाएगा एग्जाम में, ठीक है। आज के इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना।